साइबर ठगों ने नोएडा में एक रेलवे के रिटायर्ड जीएम को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया और इस दौरान ठगों ने 52 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी की। ठगों ने फोन पर कहा कि आपके पार्सल में ड्रग्स है, दाऊद से संबंध बताया और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। कैसे इस ठगी को अंजाम दिया गया, क्या होती है साइबर ठगी, पूरी कहानी बताते हैं आपको। अफसर, फर्जी ड्रग, फर्जी अरेस्टिंग, डिजिटल अरेस्ट, ठगी का वो नायाब तरीका जिसके शिकार सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही बन रहे हैं। वो भी ऐसी वैसी हस्तियां नहीं, बल्कि कोई आर्मी का पूर्व अफसर तो कोई रेलवे का पूर्व अधिकारी। कुछ ऐसे ही डिजिटल अरेस्टिंग का शिकार हुए नोएडा में रहने वाले पूर्व रेलवे जीएम। ये टोटल ट्रैप तो 36 घंटे रहा था, लेकिन इसमें बीच में उन्होंने मुझे अपने काम के लिए बीच में जाने दिया और मुझे बैंक में आरटीजीएस कराने के लिए, जिससे पैसा ट्रांसफ़र है, लेकिन तब भी उन्होंने वीडियो कॉल पूरी ऑन रखी मुझे, आपके साथ हैं वरना आपकी भी जान को खतरा है और हो सकता है उन लोगों की भी जान को खतरा हो जाए। अगले दिन तक जब मैं इतने घंटे डिजिटल अरेस्ट में रहा तो मेरी माइंड की फैकल्टीज़ काम करना कम हो गई थी। तो कई चीज़ें मुझे लग रहा था कि गलत है, कि आरबीआई कैसे चेक करेगा, और वो भी कोडेड अकाउंट्स में जाने के बाद में कि उससे कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मैंने उनसे पूछता भी था, लेकिन वो कुछ साधारण सा जवाब दे देते। नोएडा के सेक्टर 76 में रहने वाले प्रमोद कुमार एक फोन कॉल के बाद इस ट्रैप के शिकार बने। 9 मई को उनके पास रिकॉर्डेड मैसेज आया। उस मैसेज में और फिर कॉल पर क्या हुआ, खुद प्रमोद से सुनिए। सबसे पहले मेरे पास एक रिकॉर्डेड मैसेज आया, उसमें कहा कि आपका एक पार्सल अनडिलीवर्ड है और डिटेल्स के लिए 1 प्रेस करिए। जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया तब उसमें एक फेडेक्स का एम्प्लॉई आया, उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी दिया और उसने कहा कि आपका एक पार्सल ताइवान में पकड़ा गया है। मैंने कहा मैंने तो कोई फ़ॉरेन में भेजा ही नहीं है पार्सल। तो उसने कहा नहीं, आपने 5 की या 3 तारीख को मुंबई से भेजा है। और मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। उसने कहा आपके आधार कार्ड का क्या नंबर है, तो मेरा आधार कार्ड नंबर लेके उसने पूरा मुझे बताया कि आपका ही आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और नाम से भेजा गया है, जिसके अंदर में 4 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड, कुछ कपड़े और 100 ग्राम नारकोटिक्स है। तो आप ऐसा करिए कि ये मुंबई क्राइम में रिपोर्ट कर दीजिए। मैंने कहा आप कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो करेंगे, लेकिन आपकी सेफ़्टी के लिए है कि मुंबई क्राइम में कर दें। जो उसने नंबर दिया मैंने उस पर डायल किया। वहाँ पर जो ऑफिसर्स आए वो मुंबई क्राइम के भी थे, सीबीआई के भी थे, और 3 लोगों ने डिफरेंट बात की मुझसे। एक बार जब फोन पर प्रमोद साइबर ठगों से जुड़ गए, फिर वापस उन्हें भी कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। साइबर ठगों का स्टार्टअप कुछ इस तरह तैयार किया गया था जैसे सब कुछ एकदम असली हो। शुरू में तो नॉर्मल कॉल थी, जब तक मैंने मुंबई क्राइम को भी नॉर्मली कॉल लगाई थी, लेकिन जब पूरा सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अभी आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है, अब आप वीडियो कॉल पर आ जाइए। पहले उन्होंने स्काइप पे कोशिश की, जब स्काइप पे नहीं हुआ तो उन्होंने व्हाट्सएप वीडियो पे किया। रेलवे के इतने बड़े पूर्व अफसर रहे प्रमोद को एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो किसी ट्रैप में फंस गए हैं, क्योंकि सब कुछ एकदम रियल था। ऊपर से ड्रग्स जैसे शब्द उन्हें डरा रहे थे। तो आपको इस दौरान लगा नहीं कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, ठगी का शिकार हो रहे हैं जिस तरीके से, या इससे पहले इस तरीके के कोई केसेस सुने हो आपने? नहीं, मैंने तब तक इस तरह का केस नहीं सुना था। जब उन्होंने मुझे सीबीआई का भी एक लेटर दिया था और मुझसे पढ़वाया था, कि जिसके अंदर लिखा था कि आपसे कुछ आपके जो, क्योंकि पार्सल के बाद में उन्होंने ये बताया कि मेरे नाम के कुछ बैंक अकाउंट्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ हुए हैं, और उन्होंने नवाज़ मलिक और दाऊद इनके नाम लिए थे। जब उनके नाम लिए थे तो मैं डर गया था, और सीबीआई लेटर में लिखा था कि ये अगर इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर किसी से भी डिस्क्लोज करूँगा तो आई कैन बी सब्जेक्टेड टू 3 to 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यानी साइबर ठग सिर्फ पुलिस, सीबीआई और कस्टम अफसर ही नहीं बन रहे, बल्कि अंडरवर्ल्ड के नाम का भी इस्तेमाल किया जाता है ठगी के दौरान। फिर आरबीआई का फर्जी लेटर भेजकर विक्टिम को ये एहसास दिलाया
कि कहानी में कहीं कोई झोल है। सर, फुल अकाउंट में अगर बात करें, कितने अकाउंट में कितना पैसा था और क्या कुछ बोलकर उन्होंने ट्रांसफ़र कराया आपसे? ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने अगले दिन एक आरबीआई का मुझे लेटर दिया और मुझसे पढ़वाया। उसमें लिखा था कि आपके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी सस्पेक्टेड है, तो उसकी जांच के लिए आपको सारा अपना पैसा 82% ऑफ द अमाउंट आपको आरबीआई के कोडेड अकाउंट्स में भेजना पड़ेगा। और उसमें जांच करते ही, जांच बहुत जल्दी होती है और जांच होने के ही 15 मिनट के अंदर में ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। और जो आपका लिक्विडेशन के लिए नुकसान हुआ है वो भी आरबीआई पूरी भरपाई करेगा 70% तक। सर, यानी पूरी तरीके से लेटर भी आपको ओरिजिनल सर्कुलेट किए, जो फर्जी लेटर बाद में मिले, और जो लोग थे जो बात कर रहे थे वो भी फर्जी थे। इस दौरान उनकी बातचीत, उनके व्यवहार, उनके टॉक से पैसा लेने तक आपको बिल्कुल भी उन 36 घंटों में 1 मिनट भी नहीं लगा कि ट्रैप है ये पूरी तरीके से? नहीं, मैं बिल्कुल मेंटली कन्विंस हो चुका था कि ये जेन्युइन पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि 3 अलग अलग रैंक के थे। एक कांस्टेबल रैंक का था जिसका नाम उसने बताया था नरेश गुप्ता बनर्जी, और एक एसआई लेवल का था जो पाटिल था, और एक डिप्टी कमिश्नर लेवल का था जिसने अपना नाम बताया था बाल सिंह राजपूत। और सीबीआई के लेटर में भी तीनों के नाम लिखे हुए थे। तो मैं जेन्युइन था, और उसी तरह से जैसे, क्योंकि मैं सरकारी ऑफिशियल रहा हूँ, उसी तरह से उन्होंने दिखाया कि जब सब इंस्पेक्टर उसके डिप्टी कमिश्नर के रूम में जा रहा था तो मैं आई कम इन सर कह के जाता था, नॉक करता था, 1 आध मिनट वेट के बाद वो कहते थे कि आ जाइए, और तब इस तरह से हो रहा था। और जो बाकी लोग तो हिंदी में ही बात कर रहे थे, लेकिन राजपूत कम्प्लीटली इंग्लिश में बात कर रहा था। उसकी एक्सेंट और उससे लगा कि मतलब वो काफ़ी एजुकेटेड नाम है, और वो क्योंकि डॉक्टर राजपूत भी लिखता था, और पूरा मैं कन्विंस था कि मैं जेन्युइन लोगों से। प्रमोद कुमार कोई पहले शख्स नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हुए, बल्कि ठीक इसी तरह एक लेडी डॉक्टर को शिकार बनाया गया था। ये मैंने ट्रांजैक्शंस फ्राइडे को दोपहर में किए थे, और मैं सोच रहा था क्योंकि जेन्युइन है। सैटरडे मॉर्निंग को जब मैंने नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ने लगा तो मैंने देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि एक लेडी डॉक्टर के साथ 45 लाख की ठगी हुई है। जैसे ही मैंने डिटेल पढ़ा तो मैंने देखा कि 100% वही डायलॉग यूज़ किए गए थे जो मेरे साथ यूज़ किए गए थे। तब मैं समझ गया कि ये ठगी हुई है। तब मैंने इमीडिएटली साइबर क्राइम हेल्प में ये कंप्लेंट लॉन्च की। 36 घंटे की डिजिटल अरेस्ट और करीब 52,50,000 की ठगी, वो भी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर। ये साइबर ठगों का वो नया हथियार है जिसके जरिए साइबर ठग फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन का शिकार बने तो कभी भी लेन देन से पहले स्थानीय पुलिस को जरूर संपर्क साध, नहीं तो आप भी साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।